आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल। जगह का नाम है धारी। तो हम लोग जा रहे हैं साइड पे और जाते जाते हमको होगी रात। तो रात में दोस्तों हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये कि जो गाड़ी थी उसका जो पहिया था वो पंचर हो गया। तो टूल बैग निकाले हम लोगों ने और जो स्टपनी थी उसको चेंज की, जो एक्स्ट्रा में होती है। मगर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तेंदुए हो गए, भालू हो गए, ऐसे जानवर बहुत मिलते हैं पहाड़ों पे। तो अभी हमको आगे 5 किलोमीटर और ऊपर जाना है, उससे पहले ही गाड़ी खराब हो गई। तो जो हमने दोबारा स्टपनी लगाई है, जो पहिया लगाया, वो भी पंचर निकला। तो इस गाड़ी को रात में छोड़ के जाना पड़ा। हमने दूसरी गाड़ी मंगाई। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना अंधेरा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं दिख रहा है। तो हमने दूसरी गाड़ी मंगाई और रात में हम लोग साइड पे पहुंचे हैं 9 बजे। आप ये देख सकते हो रोड पे कोई भी नहीं है। तो दूसरी गाड़ी 9 बजे हमको छोड़ी है और अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारे साथ जो टीम में है वो है सचिन और मंतोष मेरा नाम है, और है अरविंद। हम 3 लोग टीम में हैं। हम 3 लोग यहाँ पे 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएंगे। और किस तरीके से लगाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे साइड पे रुके हुए थे और वहां का व्यू। तो उत्तराखंड है, आपको पता है देवभूमि है, और उत्तराखंड की सुंदरता बहुत है। और मैं भी उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ों से तो नहीं हूँ, मैदान से हूँ और रुद्रपुर से हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में एड्रेस। तो आप देखिए पहाड़ों की सुंदरता काफी अच्छा है। तो अब हम रुके हुए कहीं और थे और हम लोग जा रहे हैं वहां पे जहां पे हमको लगाना है सोलर पैनल। तो 1 किलोमीटर की रेंज में हमको लगाना था समथिंग पैनल। तो हम लोग जा रहे हैं वहां से जहां पे हमको लगाना है सोलर पैनल। तो आप ये देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है वो काफी अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो आप देखिए उत्तराखंड में भी एप्पल होते हैं और ये देखिए वहां पे एप्पल फार्मिंग हो रही है। और ये है यहाँ का व्यू, यहाँ पे लगाना है। तो हम छत के ऊपर आ गए हैं। सोलर पैनल के स्टैंड आपने देख लिए, ये रखे हुए हैं। तो हम इसको अब करेंगे फिट। तो कुछ इस तरीके से हम फिट करेंगे। यहाँ पे राफ्टर और जो हमारे लेग हैं उनको आपस में हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो जगह है यहाँ पे दिसंबर 25 के बाद यहाँ पे बर्फबारी होती है। और ये ऐसी जगहों पे हम सोलर पैनल को लगा रहे हैं। तो कौन सा पैनल लगेगा, क्या लगेगा, बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो हमने लेग को राफ्टर के साथ जोड़ दिया। उसके बाद जो पर्लिन है वो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से। और हर जगह का स्टैंड अलग तरीके से बनता है, हर जगह का डिजाइन अलग होता है, यहाँ का भी अलग है, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पर्लिन को भी जोड़ लें और यहाँ पे यू चैनल वाली पर्लिन है। और अभी यहाँ पे देखिए हमारे लेग और राफ्टर जुड़े हुए हैं, इनको हम खड़ा कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे पर्लिन को कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो हम लोग सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे जो ऑनर है वो भी हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, जिनके घर सोलर पैनल लग रहा है। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसका जो स्टैंड है वो बनाएंगे। और ये जो स्टैंड है दोस्तों 10 पैनल का स्टैंड है। और किस तरीके से हम बना रहे हैं आप ध्यान से देखिए। तो हमारा देखिए 3 लेग हो गए, सॉरी 6 लेग हो गए, 3 पर्लिन हो गई, 3 राफ्टर हो गए। पर्लिन जो है दोस्तों 4 पर्लिन है और 3 राफ्टर हैं और 6 लेग हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने जो स्टैंड है उसको असेंबल कर लिया। और अब हम साउथ दिशा किधर है उसको देख रहे हैं अपने फोन में। तो साउथ का फेस इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंड को वैसे ही उसकी तरफ ही रखेंगे। तो देख सकते हो ऊपर से पूरा व्यू किस तरीके का है। और यहाँ पे ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे सिस्टम ये लगा हुआ है पहले से। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने स्टैंड को घुमा लिया और इसके जो होल हैं दोस्तों वो छोटे हैं, फास्टनर तक जाएगा मगर बिट नहीं जाएगी। तो हमको यहाँ पे पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। रखने के बाद हमने स्टैंड को रख लिया है जहाँ पे हमको लगाना है और उसके बाद मार्किंग हमने कर ली है 8 mm की विड्थ से या 6 की विड्थ से, जहां जहाँ पे लैग आने हैं वहां पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी 16 mm की बिट है, हैमर की बिट मशीन की,
उसको लगाएंगे, मार्किंग में आपको दिखा रहा था अभी। उसको लगाने के बाद यहाँ पे हम M10 फास्टनर को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हम लोग टीम है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो सबका काम बटा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम मशीन से होल कर रहे हैं। होल करने के बाद फास्टनर को लगा रहे हैं, और फास्टनर अभी पहले ही हम स्लैब में लगा रहे हैं। तो ये जो स्लैब में लगा रहे हैं, और उसके बाद हम उसके जो बोल्ट है उसको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये देख सकते हो सभी जो फास्टनर थे 6 लेग के लिए, वो हमने 4-4 फास्टनर की जगह पे हम लगा दिए हैं। 4 फास्टनर लगने के बाद कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। और फास्टनर दोस्तों हमेशा टाइट लगना चाहिए, तभी सिस्टम सक्सेस रहता है, कहीं नहीं जाता है। लूज बिट बड़ी लगाओगे तो प्रॉब्लम होता है। 16 mm का बिट इज बेस्ट, दीवार के लिए 14 mm, जो ईंट की वॉल होती है उसके लिए। तो आप देख सकते हो जो हमारे होल किए हुए थे फास्टनर लगे, उसके ऊपर हमने स्टैंड को रख दिया है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमने इसका नट निकाला था उसको हम लगाएंगे वार्सल के साथ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने के बाद ये देखिए लगा दिया, और फुल इसको हमने टाइट कर लिया। तो हमारा जो दोस्तों स्टैंड है वो स्टैंड लग चुका है। स्टैंड कुछ इस तरीके का डिजाइन था, ज्यादा हाइट नहीं है इसकी। और उसके बाद बारी आती है पैनल को ऊपर चढ़ाने की। तो पैनल जो था दोस्तों वो अंदर की तरफ रखा हुआ था, और पहाड़ों का देख सकते हो किस तरीके से घर बना है, पत्थरों का घर बना हुआ, उसके ऊपर हम लोग चढ़े हैं और सभी पैनल को हमने ऊपर चढ़ा लिया है। तो 10 के 10 पैनल हैं। ये जो पैनल है दोस्तों वो कुछ इसके ऊपर लगेगा, जो यहाँ पे हमारा स्टैंड है उसके ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बोल्ट हो गया, एल्की बोल्ट हो गया, और जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प, इसकी मदद से हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो होता है ये ऊपर से सपोर्ट करता है पैनल के फ्रेम को। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। आप भी देखिए, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सीखिए भी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये स्प्रिंग बोल्ट फंसाएंगे। अभी गिर गया दोस्तों, ऐसे फंसाएंगे, नीचे ये फंस गया। और ऊपर से यहाँ साइड में जो लगता है दोस्तों वो जेड लगता है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे जेड फंसा लेंगे कुछ इस तरीके से, और एल की बोल्ट है उसको लगा देंगे। तो इसमें 6 mm की एल की का यूज होता है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से जेड लगा दिए, और जो हमारे पास इंची टेप है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों पैनल लगेगा लूम सोलर का शार्प 550 वाट पैनल लग रहा है। इस पैनल की जो बीओसी है वो 50 है, और बाईफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से वर्क करता है। और दोस्तों अगर आपको पैनल खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पैनल को चढ़ा रहे हैं स्टैंड के ऊपर और कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो हम इसको आराम से करेंगे क्योंकि पैनल कॉस्टली होता है। तो अब जो है हम आपको फास्ट मोड में दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से पैनल को लगाया है। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हमारे 8 पैनल लग चुके हैं, और ये हमारा 9वां पैनल लग रहा है। और ये जो है हम 10वां पैनल यहाँ पे लगा देंगे। तो 10वां पैनल ये रहा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देंगे। आपको जितना इजी लग रहा था लगते हुए उतना इजी होता नहीं है, रिस्क बहुत होता है, गिर गया टूट गया, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। और इसके ऊपर चढ़ के भी कभी कभी पैनल को टाइट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है। तो हमारे जो 10 के 10 पैनल हैं लूम सोलर के शार्प पैनल, उनको लगा दिया। और लूम सोलर का लेटेस्ट मॉडल पैनल का आ गया है 575 वाट। उसका ही बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो हमारे पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे। और पैनल लगने के बाद दोस्तों वायरिंग का कुछ सामान जो है वो अभी फंसा हुआ था कहीं पे ट्रांसपोर्ट में, तो उसकी जगह पे हम वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे अर्थिंग के लिए जो खड्डे हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी खड्डा किया गया था, उसके अंदर ही हम एक अर्थिंग के लिए बोकी से यहाँ पे मिट्टी निकाल रहे हैं। तो एक अर्थिंग हमारी यहाँ पे होगी। टोटल यहाँ पे 3 अर्थिंग करेंगे। लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेफ्टी टेक रखेंगे, एसी डीसी अलग अलग रखेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अर्थिंग के खड्डे की, और पहाड़ है दोस्तों, पत्थर नहीं मिला, अच्छी बात है, मिट्टी थी वहां पे। तो अब हमारा अर्थिंग के लिए खड्डे हो गए, अब बारी आती है इन्वर्टर लगाने की। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यूजर मैनुअल है और इसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। तो इन्वर्टर के ऊपर भी कोई भी ब्रांडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कौन से ब्रांड का है, क्योंकि इन्वर्टर जितने भी हाइब्रिड है वो सब चाइना से ही आते हैं। इंडिया में कोई भी नहीं बनाता है, सिर्फ ठप्पा लगा के बेचा जाता है और कुछ नहीं। तो आप ये देख सकते हो इस इन्वर्टर के, और ये जो इन्वर्टर है कस्टमर ने खुद खरीदा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इन्वर्टर अच्छा है, कस्टमर ने खुद अपनी चॉइस, कस्टमर की चॉइस है इन्वर्टर को खरीदना, इसमें हमारा कोई भी सजेशन नहीं था। तो हमने इन्वर्टर को बॉक्स से निकाल लिया, और निकालने के बाद देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे वायर लगाने के पॉइंट दिए गए हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है, वो सारी टेक्निकल डिटेल सारी इस स्टिकर पे दी गई है। और ये जो इन्वर्टर है हीट सिंक के थ्रू काम करता है, इसमें कोई भी फैन नहीं है, कूलिंग जो है हीट सिंक से ही करता है। नहीं तो क्या होता है जिनमें फैन होते हैं तो वो अलग मॉडल होता है। तो यहाँ पे इसका जो स्टैंड जो है, फ्रेम है जिसके ऊपर रुकेगा, इसको हमने इन्वर्टर से निकाल लिया है, और निकालने के बाद कुछ देखने में इस तरीके का है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और इसका जो बोल्ट हमने निकाला उसी में लगा दिया, क्योंकि ये गिर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। और ये है लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी दोस्तों मार्केट में बहुत आ रही है, और आपको मैं बता दूं जितनी भी लिथियम है सब चाइना से ही आ रही है, इंडिया में बनता ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ असेंबलिंग होता है और या तो ठप्पा लगता है, बस दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट है, 100 एच की बैटरी है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर आपको लिथियम बैटरी या हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। और ये एसीडीवी डीसीडीवी बॉक्स इसके अंदर निकला है, और ये है हमारी मशीन। तो अब हम जो है यहाँ पे स्टैंड जो लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, तो सारी चीजें हैं, पेंसिल हो गया, मेजर टेप हो गया, यहाँ पे विंडो भी है, तो उसी के हिसाब से मेजरमेंट किया जा रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से लगाया जाएगा। जो टेक्नीशियन है वो है अरविंद। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड, ये रहा बैटरी का स्टैंड। तो सबसे पहले हम बैटरी का स्टैंड लगाएंगे, इससे हमको समझ में आएगा कि इन्वर्टर की हाइट हम कितनी रखें, और बाकी जो एसीडीवी डीसीडीवी लगाना है वो किस तरीके से लगाएंगे। और हर जगह का अलग अलग प्लान होता है, तो यहाँ पे अलग तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे दीवार में होल करने के लिए 14 mm की बिट लगाई गई है, और उससे ही यहाँ पे फास्टनर लगाया जा रहा है। ऊपर हमने 16 का यूज किया था क्योंकि दीवार है, और ये M10 फास्टनर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी M10 फास्टनर जो है 6 फास्टनर लगाए, 6 के 6 को हमने जो उसके जो बोल्ट लगा हुआ है उसको खोल लिया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टैंड को हम फिट कर देंगे। तो ये हमने स्टैंड को लगा दिया है, और जो मशीन है मशीन से अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया। तो हमारा स्टैंड लग गया, ऊपर पूरा स्पेस खाली है जहां पे हमारा इन्वर्टर लगेगा, और इन्वर्टर का भी मेजरमेंट हो रहा है कि कितना हमारा डाउन रहेगा, कितना उठेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो यहाँ मार्किंग कर दिया सेंटर, ये हमारा सेंटर है इन्वर्टर का, और उसके बाद कितना साइड में जगह छोड़नी है, कितनी इधर जगह छोड़नी है, ये सारी चीजों को देखकर ही इन्वर्टर को लगाया जाता है। तो ये जो हमारा फ्रेम है स्टैंड का, इसके ऊपर हमारा रुकेगा, तो हमने इसको खोल लिया है, निकाल लिया है, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। और ध्यान इसमें ये देना होता है कि टेढ़ा नहीं लगे, अगर ये टेढ़ा लग गया तो आपका इन्वर्टर भी तिरछा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 8 mm की जो बिट है उससे हम होल कर रहे हैं। यहाँ पे जो है फास्टनर का यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम 2 इंची की गिट्टी और 2 इंची का जो सेल्फ स्क्रू आता है उसकी मदद से हम इसको टाइट करेंगे। ये देख सकते हो, ये हमारी जो मशीन है उसकी बिट हम चेंज कर रहे हैं। टाइट करने के लिए अलग बिट लगती है गोटी वाली, और इसके लिए अलग लगती है। तो यहाँ पे सेल्फ स्क्रू लगाएंगे 2 इंची का, क्योंकि मैंने काफी जगह देखा है लोग 1.5 इंची की गिट्टी लगाते हैं, 1.5 इंची का स्क्रू लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डर रहता है गिरने का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि काफी लॉन्ग समय तक ये सिस्टम चलेगा, तो उसी तरीके से क्वालिटी का ही काम करा जाएगा। तो ये देखिए हमारा स्टैंड लग चुका है, और लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो दोनों स्टैंड लग गए हैं, ये हमारा बैटरी का हो गया, ये हमारा इन्वर्टर का हो गया। तो ये लगने के बाद आगे का जो काम है उसको हम करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लगाते हैं इन्वर्टर को, बैटरी को लगाएंगे बाद में। तो जो सचिन है वो इन्वर्टर को लेके आ रहे हैं, आप ये देख सकते हो।
तो इन्वर्टर यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो इसमें जो है दोस्तों मेरे को भी थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ सकता है। इसके जो नक्के होते हैं उनको फंसाया जाता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ रहा है। और इन्वर्टर दोस्तों कॉस्टली होता ही है, हाइब्रिड इन्वर्टर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इन्वर्टर फंस गया, अभी सिर्फ फंसा है। और इसका जो स्क्रू है उसको लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो हाथ लगेगा तो ऊपर को उठ जाएगा, गिरने का रहता है, स्क्रू लग जाएगा कहीं नहीं जाएगा। तो इस चीज का हमको ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो स्क्रू है उसको जरूर लगाना पड़ेगा, तब ये इन्वर्टर कहीं नहीं जाएगा। तो इन्वर्टर लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये रहा स्विच, और ये भी दोनों स्विच हैं, एक डीसी का है, और ये हम यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ये बहुत जरूरी है ये वाला। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ इस वीडियो में है। तो एसीडीबी डीसीडीबी आपने देख लिया, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐसी सीरीज आया है, तो इसका भी हम यूज करेंगे, कुछ ही पार्ट यूज करेंगे इसको रीइंस्टॉल करके दोबारा से। इसकी जितनी भी वायर देख सकते हो, छोटी छोटी वायर हैं, इनका कोई यूज नहीं होगा, तो हम इन वायरों को निकाल देते हैं और इसमें हम अपने हिसाब से ही करेंगे। तो ये हमने वायरों को निकाल दिया है, इसमें चेंज ओवर लगा है बाईपास के लिए, और 3 एमसीबी लगी हैं, ग्रिड की हो गई, स्मार्ट लोड हो गया और आउटपुट का हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 इंची गिट्टी इसका यूज कर रहे हैं। कई जगह पे गिट्टी को गुल्ली भी बोलते हैं, या हर जगह का नाम अलग अलग होता है। तो ये देखिए हमारा डीसीडीबी बॉक्स लग गया है, 2 इन 2 आउट का डीसीडीबी बॉक्स हमने लगा दिया है। एसीडीबी बॉक्स हम लगा लेते हैं सिंगल फेज का, और जितना भी है दोस्तों हैवल्स का ही इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हो जितने भी ब्रेकर्स हैं इसमें हैवल्स के ही हैं, तो सारा रेटिंग के हिसाब से लगा हुआ है। और ये यहाँ पे इसको लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें चेंजर हो गया, स्मार्ट की एक एमसीबी हो गई, और इसका जो आउटपुट हो गया एक उसकी एमसीबी, 2 एमसीबी एक चेंज ओवर लगा है तो बाईपास करने के लिए। तो हमारा ये सारे सामान लग चुके हैं, इन्वर्टर हो गया, एसीडीबी डीसीडीबी और बैटरी का स्टैंड। उसके बाद बारी आती है केबल ट्रे। केबल ट्रे का बहुत बड़ा काम होता है साइड पे, तो हम यहाँ पे केबल ट्रे लगाएंगे इस तरीके से कि हमको प्रॉब्लम्स ना हो वायर। और केबल ट्रे का दोस्तों साइज होता है 45 mm, 60 mm, काफी साइजेस होते हैं। तो बेस्ट जो रहता है वो 60 mm, 60x60 का बेस्ट रहता है, उसमें ज्यादा वायरें भी होती हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो जाता है, तो वही साइज यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हमने केबल ट्रे लगा दिया, लगाने के बाद दोस्तों अब हम बैटरी को रखेंगे। तो आप ये देख सकते हो 48 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम बैटरी है, और इसका लाइफ साइकिल जो है दोस्तों वो मेरे को देखना पड़ेगा, 3000 या 6000 होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बैटरी को लगा देंगे, ये देखिए उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि स्टैंड जो है बनाया गया है प्रॉपर फिक्स नहीं हो रहा था, होल मैच नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई, मगर हमने बैटरी को रख दिया। इसके 4 हम जो है स्क्रू भी लगा देंगे, क्योंकि साथ में इसके नहीं भेजे थे, तो अलग से कहीं ना कहीं से जुगाड़ किए गए थे, ये वाले ये लगाने बहुत जरूरी थे। और एक सपोर्ट बीच में और होता तो बेस्ट रहता, बट ठीक है कहीं नहीं जा रहा यहाँ से। तो हमारी बैटरी, इन्वर्टर, एसीडीबी डीसीडीबी और ये सारा कुछ लग गया है। तो मैं आपको कुछ इन्वर्टर का टेक्निकल बताता हूँ। मैक्सिमम डीसी इनपुट जो वाट है वो 6500 वाट पैनल लगा सकते हैं। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है 150 से 425 है, और इसमें डबल एमपीपीटी है 13 प्लस, यानी कि 13 एम्पियर एक में डाल सकते हैं। तो इसमें 150 एम्पियर से कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, और 425 से ज्यादा वोल्टेज सोलर पैनल का नहीं होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सोलर पैनल की करेंगे वायरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कर रहे हैं वायरिंग। तो यहाँ पे लूम सोलर का जो पैनल है उसका जो वोल्टेज है वो 50 है, तो 50 वोल्टेज है, तो और वाट हो गया 550 वाट हो गया। एम्पियर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 13.10 है, तो 13 आप मान के चलिए सपोर्ट करेगा, हाईएस्ट है। ऐसा नहीं कि 13.10 एनी टाइम देगा, ऐसा नहीं है, वो पीक टाइम पे देता है। और अब जो है बाईफेशियल पैनल की हम करते हैं यहाँ पे वायरिंग। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमारे 10 पैनल हैं, तो हम 5 स्ट्रिंग बना देंगे, यानी कि
5 पैनल की सीरीज बना देंगे। 2 स्ट्रिंग बनेगी, 5 नहीं 2 स्ट्रिंग बनाएंगे 5 पैनल की। तो दोनों एमपीपीटी में 5-5 पैनल को डाल दिया जाएगा। तो जो वोल्टेज जो जाएगी नीचे समथिंग 250 तक हमारा जाएगा। तो अब देख सकते हो हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं और पैनल के साथ डाइबोर्ड भी लगा के भेजा है अलग से। तो ये काफी अच्छा है, नहीं तो जो पुराने पैनल थे पैनल के पीछे ही लगा हुआ होता था, कभी प्रॉब्लम आती थी तो वो उड़ जाता था पूरा, वो चेंज करना पड़ता था। मगर इसमें अलग से MC4 कनेक्ट की तरह डाइबोर्ड दिया गया है पैनल के साथ। तो ये पैनल की सेफ्टी के लिए काफी बेस्ट है। तो ये देखिए हमारा जो एक स्ट्रिंग हमने बना दिया है, ये दूसरी स्ट्रिंग भी हम बना रहे हैं। तो 5-5 पैनल की हमने सीरीज कर ली है और सीरीज करने के बाद जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमारे 2 सीरीज हमने बना ली है 5-5 पैनल की, ये देख सकते हो आप। तो सीरीज बनाने के बाद बाकी जो हमारी 2 स्ट्रिंग बनेगी उसके लिए देखिए वायर पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, रेड कलर की टेप लगा के वो प्लस बनेगा। मगर MC4 कनेक्टर यहाँ पे जो लगेगा वो फीमेल लगेगा। मेल यहाँ पे उल्टा होता है, क्योंकि जोड़ना होता है तो मेल फीमेल ही जुड़ते हैं, मेल मेल नहीं जुड़ेगा, फीमेल फीमेल नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में हमने फीमेल कनेक्टर लगाया और माइनस में मेल कनेक्टर लगाएंगे। तो जो वायर होगी वो एक सेम होगी, प्लस प्लस होगी, माइनस माइनस होगी। तो हमने 2 कनेक्टर बना लिए, ये देख सकते हो। मेल प्लस में हमने फीमेल कनेक्टर बनाया और माइनस में हमने मेल कनेक्टर बनाया। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है और पूरा प्रॉपर MC4 कनेक्टर टूल की मदद से बना लिया है। और बनाने के बाद आप ये देख सकते हो हम लोग बाकी का काम, आप ये देखिए हमारी जो वायर है, वायर को हम रखेंगे साइड में और रखने के बाद हम देखते हैं कि वायर हमारी दिखनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम वायर को पीछे की तरफ से ले लेंगे, वो देखिए वहां पे। और ये देखिए हमारे सीरीज बनाया है, तो एक हमारा प्लस का पॉइंट होगा और एक माइनस का होगा। तो ये जो पॉइंट है मेरे ख्याल से प्लस का पॉइंट है और इसका यहाँ पे हमने लगा दिया और लगाते जाएंगे केबल ट्रे के साथ, सॉरी लॉक टाई के साथ इसको टाइट करते जाएंगे, कहीं इधर उधर वायर ना जाए। तो हमारी देखिए वायर लगाने के बाद हमने वायर को नाप लिया है नीचे इन्वर्टर तक, क्योंकि वायर के बंडल 2 है और हमारी स्ट्रिंग बन के जानी है। तो वायर हमने नाप ली है और नापने के बाद देख सकते हो वायर को हमने कट कर लिया। तो ये हमारा पहला सर्किट की वायर हमारी लग चुकी है और ये हमारा जो दूसरा सर्किट हमने बनाया, दूसरी स्ट्रिंग समझ लीजिए आप या सर्किट, तो उसी तरीके से हमारा ये हमने इसमें वायर को लगा दिया है और इसमें भी हम लॉक टाई से इसको सेट करेंगे। तो ये हमारी 4 वायरें हो गई दोस्तों, 2 प्लस की हो गई और 2 माइनस की हो गई हैं। तो अभी हमारी जो वायर है वो अभी 3 हमारी कट चुकी हैं और ये चौथी वायर को हम नाप रहे हैं, सॉरी 2 वायरें काट ली गई हैं और 2 वायरों को और कट करेंगे। ये देखिए अलग अलग करना है क्योंकि हमने सीरीज कर दिया है और सप्लाई इसमें चालू है, वोल्टेज इसमें आ रहे होंगे अच्छे खासे। अगर हमने आपस में शॉर्ट किया तो प्रॉब्लम होता है और करंट भी लगता है। तो सेफ्टी के लिए शूज पहने हुए हैं, आप देख सकते हो। और अब जो है मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। तो देखिए हमारा जो 50 वोल्टेज का पैनल था, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज प्लस हो जाता है। तो 50 × 5 यानी कि 250 वोल्टेज के आसपास हमारा बन रहा है। यहाँ पे आ रहा है 243 वोल्टेज, हाईएस्ट जो जाएगा 250 ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इन्वर्टर को जितना चाहिए उतना वोल्टेज हम दे रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर को जितना करंट चाहिए उतना हम दे रहे हैं। मिनिमम 150 था और मैक्सिमम 425 था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा एक का चेक हो गया है और स्ट्रिंग का वोल्टेज और दूसरी का भी हम चेक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए अभी धूप कम है तो कुछ वोल्टेज का फर्क आ रहा है, 242 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि 8 वोल्टेज का फर्क आ रहा है। जैसी प्रॉपर धूप मिलेगा तो ये पूरा 250 तक जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारे जो पैनल है, पैनल की हमने वायरिंग भी कर ली है। और वायरिंग करने के बाद दोस्तों इसको हम पाइप के अंदर करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे पाइप यूज होता है वो हैवी पाइप यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऊपर चलना भी होगा, पैर भी लगेगा। तो हैवी अगर यूज नहीं करेंगे तो पाइप डैमेज हो जाएगा। कोई भी मीडियम पाइप या लाइट पाइप यूज करेंगे तो इस चीज का थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे देखिए पाइप के अंदर हमारी वायरें डाल दी और ये देखिए हमारी जो वायर है दोस्तों, हम यहाँ पे एसी सप्लाई के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए यही वायर को डालेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे अगर वायर
हमारे पास यही है, डीसी वायर है, इसी वायर को हम एसी में भी यूज करेंगे। देखिए कॉपर ये भी है, कॉपर वो भी होता है, और ये वायर अच्छा है डालना क्योंकि ये वायर खराब नहीं होगी। और अभी जो है ऊपर से इसको डालें क्योंकि अभी यहाँ पे जो है एमसीबी बॉक्स नीचे लगा हुआ है वो शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है टेम्परेली किया जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमने ऊपर से डाल दिया। ये शिफ्ट सामने इन्वर्टर के पास ही हो जाएगा जो मेन एमसीबी बॉक्स है। तो यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट की वायर को भी डाल लिया है, ये देखिए, और सोलर की जो वायर है उसको भी डाल दिया। तो बाहर जो वायर थी वो इनपुट और आउटपुट की थी, ग्रिड की, और ये अंदर को जो हमारी वायरें हैं ये सोलर की वायर है, और साथ में हमारी एक वायर और आई है बॉडी की अर्थिंग। तो सबको हम केबल ट्रे में सेट करेंगे, और ये मेरे हाथ में है वायर, ये वायर है हमारी सोलर की, और ये जो ग्रीन वायर देख रहे हो वो सोलर की है, ये मेरी एसी इनपुट की वायर है। तो हमने एसी इनपुट वायर साइड में कर दी। अब हम सोलर की वायर को यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे डीसी बॉक्स में। तो दोस्तों शाम को हम काम कर रहे हैं, अंधेरा हो गया और ठंड बहुत है, सुबह शाम ठंडा हो रहा है, और ये देख सकते हो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, पंचिंग टूल का यूज करेंगे। और ये जो पंचिंग टूल है दोस्तों MC4 कनेक्टर बनाने के भी काम में आता है, इसको आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले प्लस की वायर को हम लगाएंगे फ्यूज में। तो ये देख सकते हो प्लस की वायर को हमने फ्यूज में लगा दिया है, और माइनस की वायर जो है वो कनेक्टर है उसमें लगाएंगे, क्योंकि 2 इन 2 आउट का ये डीसी बॉक्स है। तो सेपरेट सेपरेट एसपीडी हो गया, सेपरेट सेपरेट फ्यूज हो गया, और यहाँ पे हम ये कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये पंचिंग टूल का हमने यूज किया, और ये यहाँ पे जो कनेक्टर है माइनस की वायर लगाने का वहां पे हम इसको लगा देंगे और अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करना बहुत जरूरी है, लूज रहेगा तो प्रॉब्लम आता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये देखिए अब मैं रात में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत ही वोल्टेज 142 वोल्टेज दिखा रहा है। मैं चेक कर रहा था कि जो हमारी प्लस और माइनस की वायर उल्टी तो नहीं लगी है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया तो माइनस का निशान आया, तो मैं समझ गया कि वायर जो है हमारी सीधी लगी है। क्योंकि इसमें एक चीज होता है, सेम कलर वायर है और प्लस और माइनस चेक करना है दोनों में से कौन सा है, तो क्लैम्प मीटर की मदद से ही चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा फ्यूज है उसमें हम प्लस की वायर लगा चुके हैं, और ये जो कनेक्टर है उसमें हम लगा देते हैं माइनस की वायर। तो डीसी बॉक्स में यहां तक तो वायरिंग हो गई है, कुछ इस तरीके से हमने वायरिंग को कर दिया है। बाकी जो वायरिंग है उसको भी हम प्लस और माइनस चेक कर रहे हैं, उल्टा तो नहीं है, वोल्टेज चेक कर रहे हैं। रात होगी, देखिए 88 वोल्टेज आया था। तो डीसी बॉक्स की वायरिंग हो गई है, और एक वायर जो है वो हमने बॉडी अर्थ की साइड में कर दी है। अब जो है डीसी बॉक्स से लेकर इन्वर्टर तक हम वायरिंग करेंगे, तो उस वायर की जो लीड है उनको बना रहे हैं। तो टोटल हमारी ये 4 वायरें होंगी, 2 प्लस की 2 माइनस की। तो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रॉपर लगाया, हीट स्लिप लगाया, और ये MC4 कनेक्टर लगेगा। एक तरफ हमारे पिन टाइप लगेंगे 4, और एक तरफ हमारा MC4 कनेक्टर लगेगा। तो MC4 कनेक्टर भी साथ में ही निकला है, हैवी, काफी क्वालिटी बेटर होता है इसका जो इन्वर्टर के साथ दिया गया है। तो हम इसका ही यूज कर लेंगे, MC4 कनेक्टर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पंच कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये हमारा बन गया MC4 कनेक्टर, प्लस के हमने बना लिए, माइनस के बना लिए। यहाँ पे जो है दोस्तों सीधा ही बनाना होता है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टर में उल्टा लगा के भेजते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ना होता है। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लोग सोलर का काम सीखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो कोई भी लगवाना चाहता है तो अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आप ये देखिए हम यहाँ पे 2 वायर प्लस का जो करंट जाएगा इन्वर्टर में उसकी वायर लगा लिए, माइनस की भी वायर लगा लिए कुछ इस तरीके से, और इसमें भी हम लगा देते हैं, अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद अब जो है हम इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इन्वर्टर में ऑलरेडी रबड़ लगी थी, उसको मैंने निकाल लिया। देखिए प्लस है, प्लस में ऑलरेडी माइनस फीमेल कनेक्टर लगा है, तो यहाँ पे मेल कनेक्टर लगेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं माइनस की वायर, पीछे की तरफ माइनस की वायर लग रही है, ये हमारी प्लस की वायर। तो ये हमारा एक सर्किट हो गया, एक स्ट्रिंग आ गई सीधा हमारे फ्यूज के थ्रू। फ्यूज और एसपीडी जो है वो सेफ्टी के लिए लगाया गया है, ब्रेकर्स, ये देखिए यहाँ पे।
ये हमारा माइनस का लग गया और ये हमारा प्लस का लग गया। तो हमारे देखिए डबल एमपीपीटी है, दोनों एमपीपीटी को यूज कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीरीज किया है, सीरीज में वोल्टेज प्लस हो गया और जो एम्पियर है वो 13 एम्पियर तक आराम से ये सपोर्ट करता है। तो जितना इसको एम्पियर चाहिए था और जितना वोल्टेज चाहिए था उसके हिसाब से हमने इसको दिया है। और ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ वायर है, सीटी वायर हो गई और ये टेम्परेचर वायर हो गई और इसके अंदर हमारी एल्की है। ये देखिए ये बहुत खास होती है दोस्तों, ये गुम मत करना अगर आप घर में इन्वर्टर लगवा रहे हो, क्योंकि ये मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो हम इससे क्या करेंगे, जो ये एल्की के बोल्ट हैं छोटे छोटे, इनको खोलेंगे, क्योंकि ये पेचकस से भी नहीं खुलते हैं। तो ऐसा कई जगह पे हुआ है, जुगाड़ करना पड़ता है इनको खोलने के लिए। तो एल्की का ध्यान रखें। तो हमने एल्की को निकाल लिया है और उससे हमारा जो इन्वर्टर है उसका ढक्कन खोल लिया है। खोलने के बाद हम जो छोटे छोटे पेज हैं गुम ना हो जाए वहीं पे हम फंसा देंगे और एल्की को रख देंगे डीसी-डीवी बॉक्स के ऊपर। तो अब जो है इन्वर्टर के अंदर हम करेंगे वायरिंग। तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने डीसी की वायरिंग की, अब करेंगे हम एसी की वायरिंग। तो ये हमारी एसी इनपुट है और आउटपुट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो मीटर से जो सप्लाई आएगी सीधा एसी इनपुट जो आ रही है ग्रिड की, उसको हम देंगे एसी-डीवी बॉक्स में। ये देख सकते हो यहाँ पे, और यहीं से हम चेंज ओवर को भी डायरेक्ट सप्लाई देंगे कि बाईपास फ्यूचर में करना पड़े, कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो बाईपास में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे पंचिंग टूल से लग लगा के, क्योंकि सप्लाई को शेयर करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ी बहुत वायर को एक्स्ट्रा भी रखा जाता है, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वायर हमारी छोटी ना पड़े। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी जो है फेस की वायर है और ये न्यूट्रल की वायर है। इसमें मैंने मार्किंग भी कर दिया है कि कोई अगर नया भी आता है तो सिस्टम समझने में उसको प्रॉब्लम ना हो। और वायर ब्लैक कलर का ही यूज करें, क्योंकि जो आया है साथ में वो वही यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें लगा दिया। ये इनपुट वाली सप्लाई थी, मीटर से डायरेक्ट करंट आ रहा है हमारे यहाँ पे एसीडीवी बॉक्स में, और एसीडीवी से हमने लूप कर लिया है चेंज ओवर में। तो चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का ऑप्शन होता है। तो एक तो हमने ग्रिड की लाइन दे दी है और जो सोलर पैनल की जो आउटपुट आएगा वो भी इस चेंज ओवर में ही लगेगा। तो 2 लाइन हो जाएगी और चेंज ओवर से जो निकलेगा उससे घर का लोड चलेगा। तो ये जो है हमारी घर के लोड की वायर है, जिसको मैं डाल रहा हूं यहाँ पे इसके अंदर। ये जो मेरे हाथ में वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर लूप रखेंगे और सबसे पहले इसको लगाएंगे हम ब्रेकर में। ब्रेकर के हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं चेंज ओवर के लिए चेंज ओवर में लगाता हूँ, लगाने के बाद फिर मैं कट कर लूंगा और फिर वो ब्रेकर के थ्रू ही घर का लोड चलेगा, यानी कि यहाँ से हम घर की सप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो एमसीबी दोस्तों लगी हुई 25 की लगी हुई है, और यहाँ पे पहले मैं चेंज ओवर में लगा रहा हूँ, क्योंकि चेंज ओवर से करंट आएगा ब्रेकर में, ब्रेकर से कट ऑफ होगा और फिर वहीं से जाएगा ब्रेक करने के लिए। ये देखिए ये हमारी घर की लोड की वायर है। अभी मैंने इसमें यहाँ पे लगाया और अभी मैं क्या करूंगा, इसको कट कर लूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद क्योंकि वायर मैंने एक्स्ट्रा रखी थी और मैं ये कट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसमें क्या होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाएगा, जो फेस है वो इस एमसीबी के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे चेंज ओवर में आया, चेंज ओवर से हमारा ये ब्रेकर में गया और ब्रेकर से ही हमारा घर में एमसीबी बॉक्स में लोड के लिए वायर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एसीडीवी बॉक्स के अंदर इतना काम हो गया है। तो घर की लोड की वायर भी हमने लगा दी है और अब बारी आती है इस एसीडीवी बॉक्स में एक वायरिंग की, जो कि इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा जिससे लोड चलेगा उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड की सप्लाई, उसकी भी हम वायरिंग करते हैं। जो एसीडीवी बॉक्स में आई है वहां से हमारा ये इन्वर्टर में ग्रिड के लिए आएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम उसकी वायर को अभी नाप रहे हैं कितनी वायर लगेगा और उसके हिसाब से हम ये कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने वायर को नापा है। नापने के बाद प्रॉपर लग हैं उनको लगा के हम इसको पंच कर देंगे।
ये पंचिंग टूल है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ न्यूट्रल का न्यूट्रल में और फेस का फेस में लगाऊंगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना होता है। तो हमारा ये वायर लग गया है। तो अभी है एसीडीवी से सप्लाई जाएगी इन्वर्टर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से जाएगी। अभी हमने एसीडीवी बॉक्स में लगाया है और उसके बाद यहाँ पे वायर को अंदर कर लिया है और यहाँ पे हम पंचिंग टूल से लगा लेते हैं। और फिर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे जो कनेक्टर दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है ग्रिड, लिखा हुआ है नीचे लोड, लिखा हुआ है GN लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ग्रिड वाले में दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। और दोस्तों वीडियो में अभी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये जो है हमारी ग्रिड की सप्लाई होगी। अब जो है लोड की वायर, यहां से जो इन्वर्टर से जो AC लोड चलेगा तो वो ये है। तो उसके लिए हम वायर को अभी डाल रहे हैं। तो लोड की वायर जो है वो डायरेक्ट हमारी चेंज ओवर में जाएगी, क्योंकि चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का होता है। एक मैंने ऑलरेडी ग्रिड की लगा दी है और एक ये इन्वर्टर का जो लोड की है, यानी कि इन्वर्टर का जो आउटपुट वाली जो है उसको हम उस चेंज ओवर में देंगे। तो 2 लाइन हम उसमें लगाएंगे। एक हमने पहले ही लगा दी है। तो सबसे पहले हमने इन्वर्टर में लगा दिया है और हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है ब्लू कलर टेप लगा के। और ये यहाँ पे मैं चेंज ओवर में लगा रहा हूं कुछ इस तरीके से। चेंज ओवर में भी लिखा हुआ है बाईपास ग्रिड। जो पहले इसके अंदर जो वायरिंग थी वो अलग तरीके से थी, और यहाँ पे जो मैंने वायरिंग की वो सिंपल तरीके से कोई भी इसको समझ के लगा सकता है। और उतनी छोटी वायर थी तो वायर के हिसाब से सिस्टम नहीं लगता, सिस्टम जगह के हिसाब से लगता है, जैसी यहाँ पे सेटिंग बन जाए लगाने का। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो लोड की भी वायर हमने लगा दी है, यानी कि इन्वर्टर का जो आउटपुट था उसकी वायर लग गई, ग्रिड की वायर लग गई। और ये देखिए यहाँ पे अब हम बैटरी की वायर को लगाएंगे। तो हम बैटरी की वायर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आई, ये कि बैटरी की वायर तो हम लगा रहे हैं और बैटरी में सेफ्टी के लिए सिर्फ बटन दिया है, ब्रेक MCB नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक MCB लगा देंगे 125 एम्पियर या 100 एम्पियर की। तो यहाँ पे 100 एम्पियर की एक हम ब्रेकर लगाएंगे कि बैटरी का करंट ब्रेक करने के लिए। आपने देखा होगा लूम सोलर की बैटरी में 100 एम्पियर की MCB लगी होती है। तो इससे क्या होता है, करंट ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और सेफ्टी के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे एक MCB अलग से इसको लगाया है। ये कोई इन्वर्टर या बैटरी के साथ नहीं था। तो हमने लगा दी 100 एम्पियर की MCB और बैटरी का भी हमने कनेक्शन कर दिया। और जो GN जो पॉइंट था इन्वर्टर के अंदर जनरेटर का, उसमें स्मार्ट लोड भी चलता है, तो उसका जो आउटपुट सप्लाई था उसके लिए भी एक हमने MCB लगाई हुई थी, उसको भी हमने वहां पे लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे MCB बॉक्स है, यहाँ पे हमारी इनपुट भी है वायर और आउटपुट की भी है। तो जो रेड वायर है वो हमारी इनपुट की है, और देखिए मेन मीटर की वायर निकाल के उसके साथ हमारी जो इन्वर्टर को इनपुट देना है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम टेम्परेरी हो रहा है, यहाँ का जो टेक्नीशियन है वो कर रहा है, क्योंकि जो घर का काम होता है वो टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ता है। और वो हमारा इनपुट की वायर जोड़ दिया, आउटपुट की वायर MCB में जोड़ दिया। और उसके बाद अभी हम सिस्टम को चालू नहीं करेंगे, पहले हम अर्थिंग की वायर, अर्थिंग जो है उसको हम कर लेंगे, क्योंकि हमने अर्थिंग के खड्डे कर लिए थे एक दिन पहले ही। और अब जो है उसके अंदर हम केमिकल डालेंगे। ये देख सकते हो केमिकल। तो केमिकल जहाँ पे नमी कम होती है तो वहां पे घोल के डालना होता है, जहाँ पे नमी ज्यादा होती है तो वहां पे आप वैसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि घोल के नहीं डाला, तो दोनों कॉन्सेप्ट है। ये देख सकते हो यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि नमी बहुत है यहाँ पे, ऊपर से हम पानी डाल देंगे। तो ये देख सकते हो एक अर्थिंग होगी। ऐसे ही हम तीनों अर्थिंग को कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये अब हम आगे हैं यहाँ पे, रूम में आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारी जो वायरिंग है दोस्तों, वायरिंग हो चुकी है। और अब जो है अगले दिन हम आगे हैं, अब हम सिस्टम को करेंगे चालू बैटरी मोड पे। तो यहाँ पे हम ग्रिड की सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो 230 आ रहा है,
यहाँ पे अभी हम बाईपास पे पूरे घर का लोड चला रहे हैं। ये देखिए सारा जो लोड है वो भी बाईपास पे चल रहा है, क्योंकि चेंज ओवर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सप्लाई बंद नहीं कर सकते ना घर की। और ये देखिए मेरे को पता है दोस्तों, अभी मैंने इन्वर्टर में अर्थिंग का नहीं किया और अभी टाइम जो रहा है 10:52 के आसपास हो रहा है। तो अब जो है अगले दिन हम आए हैं मॉर्निंग में, तो अब हम पहले चेक कर रहे हैं सोलर पैनल का वोल्टेज। तो यहाँ पे आ रहा है 240। ठीक है, एक स्ट्रिंग में 240 और दूसरे में भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 240 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। डीसी वाला मैं चेक कर रहा हूँ सोलर पैनल का। और अब जो है हम इसमें लगा देंगे फ्यूज। और ये हमारी रही बैटरी, इसका हम बैटरी को ऑन करेंगे सबसे पहले। अभी हमने फ्यूज नहीं लगाया, हमने सबसे पहले बैटरी ऑन किया। बैटरी पे ही सिस्टम को, इन्वर्टर को चालू करके देखेंगे। तो हमने ये बैटरी को ऑन किया है। ऑन करने के बाद ये हमारी जो एमसीबी है इसको हम उठाएंगे और जैसे एमसीबी उठेगा तो जो हमारा डिस्प्ले है वो काम करना शुरू करेगा। बट उससे पहले इसका जो साइड में स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस स्विच को ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया है और ब्लू कलर काफी बेस्ट लग रहा था। तो ये देखिए डिस्प्ले यहाँ पे जल गया है और यहाँ का जो सामने जो दिखेगा डिस्प्ले पे कितना पैनल जनरेट कर रहा है, सारी चीजें डिस्प्ले पे दिखाता है और सिस्टम ये ऑनलाइन भी होता है। तो अब जो है हम ग्रिड दे रहे हैं, ग्रिड भी चेक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ग्रिड भी दिखा रहा है। तो अब हम फ्यूज लगाते हैं। ये देखिए एक एक करके फ्यूज लगा दिया है और एक एक स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे। एक स्ट्रिंग का हमने सप्लाई दे दिया इस इन्वर्टर में और इसका ये स्विच को हमने घुमा दिया, ये ऑन कर दिया है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हमारा जो सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो इस इन्वर्टर के अंदर आ गया, वोल्टेज और एम्पियर। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देख सकते हो 1.43 के आसपास जनरेशन हो रही है, 1.9। तो अब यहाँ पे वाट की बात करूँ तो 1915 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है। तो हमारा दोनों एमपीपीटी को हम चालू कर लेंगे। अभी देखिए मैंने एक ही फ्यूज लगाया है, एक से ही मैं चेक कर रहा था। तो 2015 वाट के आसपास आ रहा था। तो हम जैसे दूसरा लगाएंगे तो हमारा वो डबल हो जाएगा। तो अब जो है हम बैटरी को भी आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं। बैटरी का जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से दिखा है लिथियम का। तो ये देखिए यहाँ पे उसके लिए हमने वहां पे पॉइंट लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे R5 करके था। ऑलरेडी इसका जो यूजर मैनुअल है आप उसको पढ़ के भी लगा सकते हो। तो हमने बैटरी को कम्युनिकेट कर दिया इन्वर्टर के साथ और ये हमारा जो दूसरा फ्यूज है उसको भी हम लगा देते हैं। तो अभी हमारा 2000 वाट के आसपास आया था, अब जो है हमारा दूसरा फ्यूज लग गया तो अब 4 किलो वाट के आसपास आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है। और अब ये हम डोंगल लगाएंगे। ये डोंगल से सिस्टम को ऑनलाइन कहीं से भी देखा जा सकता है। तो ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो हम इसको निकाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हम लगा देंगे डोंगल। तो इसकी जो डोंगल लगाने के बाद जो इसकी सेटिंग वेटिंग है वो इसका जो कस्टमर केयर है उनकी मदद लेके करेंगे। ये कस्टमर खुद ही करेंगे, क्योंकि दीपावली का टाइम है, हमको भी निकलना है अगले दिन। ये देखिए तो हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद ये काम करने लगा है। अभी क्या है दोस्तों, हमने अर्थिंग नहीं की है और हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। मुझे पता है कुछ कमेंट करेंगे कि गलत किया, मगर घर में मैंने सप्लाई नहीं दी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चेक कर रहा था कि प्रॉपर तरीके से वायरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम अर्थिंग लगा रहे हैं। ये देखिए अर्थिंग हमने लगा दिया डीसीडीवी बॉक्स में कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे दोनों एसपीडी को अर्थिंग दे दिया है, यहां से लूप होके दोनों में चला गया है। और ये जो है हमारा इन्वर्टर, ये जो बैटरी है, बैटरी के पास अर्थिंग लग जाएगी कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी पे। वैसे पॉइंट नहीं दिया है, मैंने बॉडी पे दे दिया है कि बच्चे टच वच करें तो कोई दिक्कत ना हो। और जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर में हम यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वहां से हम देखिए अर्थिंग की हमने वहां पे कनेक्ट कर दी है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से तोड़ा गया है। और ये यहाँ पे एक अर्थिंग यहाँ पे लगा दिया गया है, डीसी यहाँ पे लगा दी गई है और एसी यहाँ पे लगा दिया गया है।
और जो लाइटिंग अरेस्टर है उसके लिए अभी जगह छोड़ दी गई है, उसकी वायरिंग होगी तब लगेगा। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो हमारी जो है बैटरी में प्रॉपर तरीके से अर्थिंग हो गई है। अब जो है हमारा यहाँ पे जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब प्रॉपर तरीके से सिस्टम को करेंगे चालू। तो एसी वोल्टेज जो आ रहा है 237 के आसपास आ रहा है। और सोलर से कितना आ रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 244 वोल्टेज डीसी करंट आ रहा है। तो अब जो है हम इन्वर्टर को चालू करेंगे दोबारा से, क्योंकि अर्थिंग वर्थिंग हो गया है। घर में लोड डाल के चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका डिस्प्ले काफी बेस्ट लगा मुझे, और ये हमने ऑन कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमने एमसीबी को उठा दिया। एमसीबी जो है सेफ्टी के लिए लगाया गया है और इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, ये देखिए। और अगर आपको इस तरीके का सिस्टम खरीदना है या उत्तराखंड में कहीं भी लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी उत्तराखंड में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लिए सर्विस, हम ऑल इंडिया में सर्विस दे देते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने बैटरी के वोल्टेज चेक किए, तो अब हमारा ये डीसी फ्यूज में लगा रहा हूं। एक लग गया, ये हमारा दूसरा बाद में लगाएंगे। ये देखिए स्विच को ऑन कर दिया मैंने, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट फिर से करना होता है सिस्टम को चालू करने के लिए। तो यहाँ पे 2 किलोवाट अभी पैनल जनरेट हो रहा है और इससे डायरेक्ट हमारा जो बैटरी है बैटरी चार्ज हो रहा है। अभी घर को सप्लाई मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों एमपीपीटी में दिखाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए बैटरी चार्ज जो हो रहा है दोस्तों, वो कितने एम्पियर हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 39 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी कि 40 एम्पियर की हमने इसमें चार्जिंग दी हुई है। और ये हम दूसरा फ्यूज लगा देते हैं। अभी एक ही फ्यूज लगाया हुआ था, तो अब दूसरा फ्यूज लगाने के बाद ये हमारा ग्रिड की भी सप्लाई हम चेक कर लिया था ऑलरेडी, उसको भी हमने दे दिया है। और अभी जितना हमारी बैटरी चार्ज होनी उतना ही पैनल जनरेट कर रहा है। जैसे घर में लोड डालेंगे, ये देखिए 50 एम्पियर की हमारी इसमें चार्जिंग शुरू हो गई। 50 हमने सेट कर दिया है, इसमें पहले 40 था 50 कर दिया है। और इसकी कुछ सेटिंग है जिसको हम कर देंगे, और कुछ सेटिंग जो है वो कस्टमर केयर की मदद से करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी लोड 0 है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो अब जो है हम भगवान का नाम लेंगे और घर में लोड चलाएंगे। तो ऊपर देखिए इन्वर्टर लोड है, इसको हम चेंज ओवर को ऊपर कर देंगे। ये देखिए अब घर की जो भी सप्लाई है वो डायरेक्ट इन्वर्टर पे चल रही है। अभी नहीं, अभी ये एमसीबी को उठाना पड़ेगा जो 32 की लगी हुई है। सॉरी, मैंने आपको पहले 25 बताया था, 32 की एमसीबी है। तो हम इसको उठा देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो 5 किलोवाट का इन्वर्टर है 20 से 22 एम्पियर से ज्यादा लोड नहीं उठाता है। तो एमसीबी बड़ी लगाई, 25 का बेस्ट रहता, क्योंकि जो भेजा है वही लगाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, क्योंकि हाईएस्ट लोड भी स्टार्टिंग ज्यादा होता है, तो ठीक है 32 का भी ठीक है, कुछ सेकंड के लिए इन्वर्टर उठा लेता है। तो आप ये देख सकते हो 7 एम्पियर तक हमने घर का लोड डाल दिया है। जितना भी घर के लाइटिंग है, फैन है, फैन तो है ही नहीं दोस्तों, वो सब चल रहा है। तो पैनल से ये 3.87 के आसपास जनरेशन हो रही है। और घर में जो लोड चल रहा है 2600 वाट के आसपास चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे एम्पियर की बात करूं तो कितने एम्पियर लोड चल रहा है घर में इस समय, 11 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है। और यहाँ पे जो है एप्पल फार्मिंग है, उसकी मोटर भी चलाई जाती है पानी लगाने के लिए। तो वो सारी चीजों को भी चेक किया जाए। तो यहाँ पे हाईएस्ट लोड जो अभी तक गया है वो कितना जा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 11 एम्पियर तक तो हमने चेक कर लिया। घर में 2-2.5 किलोवाट 3 किलोवाट के आसपास लोड हमने इन्वर्टर पे डाल दिया है। और पैनल भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और ये है सीटी दोस्तों। सीटी का काम है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो होता है वो उस तरीके से ये काम करती है सीटी। तो हम यहाँ पे जो डायरेक्ट मीटर से यहाँ पे सप्लाई आ रही है, जो आ रही है उसमें ही हम सीटी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मशीन है उसको डायरेक्ट ग्रिड से चलाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस काम करेगा, और जिससे कि इनका बिजली का बिल कम आएगा। तो ये ऑन ग्रिड की तरह भी काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है उसमें इसको लगा दिया गया है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड की तरह भी काम करेगा और ये ऑफ ग्रिड की तरह भी काम करेगा।
तो अब हमारी जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने पूरा सिस्टम को लगाया है। और वीडियो दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो में आगे बहुत कुछ है, तो लास्ट तक देखते रहे और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करते हो हमको वीडियो बनाने में। तो आप देख सकते हो केबल ट्रे हमने लगा दी है और लगाने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। पूरा जो घर का लोड है वो चला के देख लिया। कुछ चीजें मैंने नहीं दिखाई है, मैंने एम्पेयर चेक करके दिखा दिया। हर चीज नहीं दिखाया जा सकता है किसी के घर का। तो आप ये देखिए यहाँ पे अब हम बॉक्स को लगा देते हैं। डीसीडीवी बॉक्स का ढक्कन लगा दिया, एसीडीवी बॉक्स का ढक्कन लगा दिया हमने, और ये देखिए यहाँ पे इसको भी हमने लगा दिया है। तो सिस्टम दोस्तों प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। अब बारी आती है दोस्तों पूजा पाठ की। तो यहाँ पे सिस्टम नया लगा है तो पूजा पाठ करेंगे कि सिस्टम अच्छी तरीके से चले, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटरी लग गया है और घर का पूरा लोड जो है इसी से ही चल रहा है। तो यहाँ के जो भैया हैं वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो स्वास्तिक का निशान। आपको पता है हम लोग हिंदू हैं तो काफी इसका महत्व है। तो अभी दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी। और लास्ट में हम जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे फीडबैक लेंगे, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उससे अगर आप सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हो उत्तराखंड या ऑल इंडिया कहीं भी प्लान कर रहे हो, तो सर का एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करेंगे, वो आपके बहुत काम में आएगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है और ये पूजा पाठ भी हो गई है। तो कुछ यहाँ पे करेंगे, और क्योंकि ऊपर भी हम जाएंगे तो पैनल, मेन तो पैनल ही है दोस्तों, तो यहाँ भी किया जाएगा। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा पैनल पूरा सिस्टम लग चुका है, और अभी कुछ काम बाकी है, जैसे लाइटिंग अरेस्टर का काम बाकी है, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर इंसुलेटर के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस काम को मेरे को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि इनका टेक्नीशियन करेगा। यहाँ पे जो वायर थी 6 mm की वायर थी, हम उसको नहीं डालेंगे, वो अलग से कस्टमर काम करवा लेगा उसको अगले दिन, क्योंकि हमको दिवाली थी, निकलना था, तो वो काम हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लाइटिंग अरेस्टर जो है अगले दिन टेक्नीशियन वायर को लाके कर देगा, क्योंकि वायर नहीं थी वहां पे और लोकल में मिला ही था। 150 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता वायर लाने के लिए, तो उसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। और इस समय जो लोड चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली लोड चल रहा है, उस समय जो मैंने टेस्टिंग किया 11 से 12 एम्पीयर तक गया, और यहाँ डिस्प्ले पे ही पूरा दिखा रहा है। और ये आप देख सकते हो कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 25 तारीख के बाद यानी कि दिसंबर 25 के बाद बर्फबारी होगी। 2 फीट से लेकर 3 फीट के आसपास बर्फबारी होती है। और उस समय सोलर पैनल की जनरेशन कितनी होगी, जब पैनल के ऊपर बर्फ होगा, बर्फ क्लीन होने के बाद, वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। आगे मैं आपको यहाँ के कुछ व्यू दिखाता हूँ, जो पिछली साल बर्फबारी हुई थी। यहाँ पे सेम घर होगा, सेम टैंक लगा होगा, आप फोटो में देखकर मैच करा सकते हो। तो वो सारी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हम सर से लेते हैं फीडबैक कि सर ने सोलर पैनल लगाने का प्लान क्यों किया, और क्या पहाड़ों पे सोलर लगाना सक्सेस है या नहीं है। तो हम यहाँ पे आए थे, सोलर सिस्टम हमने लगाया। लगाने के बाद अब सर से जानते हैं। सर पहले इस जगह का नाम बताइए, और पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश सिंह बिष्ट। और ये जगह कौन सी है सर जहाँ पे आपने सोलर सिस्टम लगवाया? ये सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। नैनीताल और तहसील धारी। धारी, यानी कि धारी में ये उत्तराखंड की साइड है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है अगले महीने के आसपास यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, तो यहाँ ठंड होती है। और यहाँ पे सोलर पैनल लगाने का रीजन क्या है सर? आपने सोलर पैनल क्यों लगवाया? आने वाले समय में वर्तमान में बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है। बिजली का बिल बढ़ रहा है, और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? खेती के उसमें जैसे पशुपालन में हमें चारा काटने के लिए, और पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, एप्पल फार्मिंग में
अच्छा, हम- ये जो है ये एप्पल यहाँ सेब भी होता है। सेब भी होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें पानी के लिए आपने पानी के लिए वाटर पंप चलाने के लिए, वाटर पंप। तो जो सोलर सिस्टम लगा है क्या उससे वाटर पंप चल रहे हैं आपके? हाँ जी, प्रॉपर चल रहे हैं। प्रॉपर चल रहा है। और ये जो है सोलर पैनल लगाने का आपने कितने समय से प्लान किया था? मैं कम से कम 5-6 साल से देख रहा था। देख रहे थे, तो आपने क्योंकि क्या क्या पहले रिसर्च हमारे किया? यहाँ गांव में लगा है हाँ, वो क्या ऑन ग्रिड ऑन ग्रिड लगा है। हाँ तो उसको मैं कई समय से देख रहा था, 1 आध साल से। हाँ। तो उसमें मुझे ये लगा कि ऑन ग्रिड लगाने से उतना बेहतर फायदा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट दिन में हर आधे घंटे बाद कटते रहती है। ओके, कभी ज्यादा कटती है, यानी कि हाँ, लाइट कटती है, और कटती है। अगर कभी मौसम खराब होता है तो लाइट बहुत लाइट जाती है। कटती है। तो इसीलिए सर ने हाइब्रिड का प्लान किया। हाइब्रिड में सर लेड एसिड और लिथियम दोनों लगता है, तो आपने लिथियम क्यों लगाया, लेड एसिड क्यों नहीं लगाया? लिथियम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक तो उसमें थोड़ा सुरक्षा का मुझे जो मैंने देखा, ठीक है, सुरक्षा और उसमें मेंटेनेंस का कम वो है। कम है। ओके, तो ये जो सिस्टम लगा है, क्या अभी आप इस सिस्टम से खुश हैं? हाँ जी, इस सिस्टम से ठीक है। क्योंकि आप 4 से 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, आपको हम लोगों का इंस्टॉलेशन कैसा लगा? क्योंकि आपने आपका बहुत, इंस्टॉलेशन बहुत बेहतर लगा है। यानी कि जैसा आपने क्योंकि देखा जैसा है। मैंने आपको कई उसमें देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह में, हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने आपका फोन नंबर लिया, ठीक है। और आपके कार्य जगह जगह जो आप तो करते काम हैं, से आप खुश हो? मैं खुश हूँ। ठीक है। आप जो उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं सोलर पैनल लगाने का, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? कौन सा सिस्टम उनके लिए बेस्ट रहेगा अगर कुछ लोग हमारे लगाना इधर चाह रहे जिन हैं तो? अगर कोई लगाना चाह रहे हैं, हाँ उनके लिए अधिकतर मेरे जो अपने हिसाब से, हाँ क्योंकि सूरज जब उगता है, हाँ। जब रह है, तब अगर लाइट जिसके हैं वो ऑन ग्रिड ले, अन्यथा हाइब्रिड सिस्टम ले वो। ओके, हाइब्रिड ले। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना तो फैन चलता है, ना ही एसी है। एसी है। एसी और फैन है नहीं, यहाँ पे हीटिंग का ज्यादा रहता है, तो इससे हीटर वीटर भी चल जा जाता रहा है। है। मगर अभी जो सिस्टम है अभी 5 किलोवाट है, फ्यूचर में अगर बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा। तो अभी से अगले महीने मेरे हिसाब से बर्फ पड़ जाएगी। दिसंबर 25 के बाद बर्फ गिरती है। बर्फ गिरती है, तो 2 से 3 फीट आराम से बर्फ गिरता है। तो उस समय यहाँ का व्यू कैसा होगा वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।